Good afternoon, students. Today we will discuss source documents. Next topic we will discuss in source documents of accounting, that is vouchers. What do you mean by vouchers? On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers, then on the basis of vouchers, recording is made in the journal और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? कैश मेमो, इनवॉइसेस, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक, ऑल दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स के बेसिस पे हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है, या हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। अब ये वाउचर्स जो हैं, इनमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं? वाउचर्स इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर्स जो हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही तैयार किए जाते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वाउचर बनाने में हमारी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब वाउचर्स क्यों बनाए जाते हैं? वाउचर्स बनाए जाते हैं जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। It specify that which account is to be debited and which account should be credited. वाउचर्स हमें बताते हैं कि किस अकाउंट को हमें जर्नल में डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना चाहिए, ये हमें स्पेसिफाई कर देते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर्स जो हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में करेक्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे ट्रांजैक्शंस की करेक्ट रिकॉर्डिंग करवाते हैं। किस व्यक्ति को हमने डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, कितना अमाउंट हमने लिया या दिया, परचेज़ है, सेल है, ये सारी बातें हमें वाउचर से पता चल जाती हैं। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। और ये वाउचर कौन बनाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक अकाउंटेंट जो है वो वाउचर्स प्रिपेयर करता है, और हर वाउचर पे एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा साइन किए जाते हैं। ईच वाउचर इज काउंटर साइन बाय द ऑथराइज पर्सन ऑफ द फर्म। वाउचर अकाउंटेंट बनाता है और इन वाउचर्स को चेक करके और इस पे साइन जो है फर्म का एक ऑथराइज पर्सन, जिसको फर्म के बिहाफ पे अथॉरिटी मिली है, उसको चेक करके साइन करने की, वो व्यक्ति उस पर साइन करता है। 6th पॉइंट है, अ सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच वाउचर। वाउचर्स के ऊपर नंबर, सीरियल वाइज नंबर लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरी एक सीरीज में ये वाउचर्स पे प्रिंट होता है सीरियल नंबर। एंड रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट इज अटैच विद द वाउचर। और वाउचर के साथ उस डॉक्यूमेंट को, उस सोर्स डॉक्यूमेंट को भी स्टेपल कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर्स तैयार किए गए हैं। तो ये था हमारा वाउचर्स कि वाउचर्स क्या होते हैं, किस तरह तैयार किए जाते हैं। वाउचर्स जो हैं उसको अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो हमें 2 कैटेगरीज मिलती हैं। वन इज़ कैश वाउचर एंड अनदर इज़ नॉन कैश, जिसे हम ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं। कैश वाउचर को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। डेबिट वाउचर जिसको हम कैश पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और क्रेडिट वाउचर जिसका यूज़ हम कैश रिसीप्ट के लिए करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे वाउचर्स को जो हमने डिवाइड किए हैं 2 कैटेगरीज में, सबसे पहला कैश वाउचर, वो क्या होते हैं।
कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। कैश वाउचर नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वाउचर्स जो कैश ट्रांजैक्शंस द्वारा जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के कैश ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए हम कैश वाउचर तैयार करते हैं। कैश वाउचर को फर्दर डिवाइड करें तो हमें दो कैटेगरीज नज़र आती हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं? डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश पेमेंट। डेबिट वाउचर जो हैं वो कैश पेमेंट के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी को कैश पेमेंट करते हैं तो हम डेबिट वाउचर्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं, अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट पे कर रहे हैं। तो जो भी काम हम कैश पेमेंट में कर रहे हैं वो हमारे उसके लिए डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम डेबिट वाउचर्स बनाएंगे। फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक चलाने के लिए फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो इनकी परचेज करते टाइम भी हम डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हैं तब भी डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे। फॉर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने जिन लोगों से उधार अपना रॉ मटेरियल या एसेट्स परचेज किए हैं उन लोगों को पेमेंट करते टाइम भी, उन क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट करते टाइम भी हम डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। फॉर डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, और बैंक में जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं उस समय भी हम डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि फर्म के पास से जब कैश जा रहा है तो हम डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर करें, यानी कैश पेमेंट के लिए हम डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश रिसीव। क्रेडिट वाउचर्स जो बनाए जाते हैं वो तब बनाए जाते हैं जब हम किसी से कैश रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीप्ट ऑफ इनकम, हमें कैश रिसीव हो रहा है एज ए इनकम। फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, हम गुड्स को कैश में बेच रहे हैं, फिक्स एसेट्स को कैश में सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को कैश में सेल कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट वाउचर्स बनाएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमारे डेटर्स हमें कैश दे रहे हैं तब भी हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, और अगर हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे हाथ में कैश आ जाएगा, यानी जब भी हमारे हाथ में कैश आ रहा है हम क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैश वाउचर्स दो तरह के हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए बनाए जाते हैं जबकि क्रेडिट वाउचर कैश रिसीविंग के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे सामने नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाउचर्स जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, यानी परचेज रिटर्न अगर हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रही है गुड्स की तब बनाएंगे। सोल्ड ऑन गुड्स, हमने उधार गुड्स बेचे हैं तब बनाएंगे। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, इन सारे ट्रांजैक्शंस के केसेस में हम नॉन कैश वाउचर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो कैश आ रहा है और ना ही कैश जा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की ना तो रिसीविंग हो रही है ना पेमेंट हो रही है, दोज आर कॉल्ड नॉन कैश वाउचर्स। इसके एग्जांपल आपने अच्छी तरह करने हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए के टाइम पर भी नॉन कैश वाउचर बनाया जाता है,
बैड डेब्ट्स यानी हमारे डेटर्स डूब गए हैं, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स के टाइम भी नॉन कैश वाउचर बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं? कंपाउंड वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शंस के, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट हो रही हैं, एंड वन क्रेडिट, और एक क्रेडिट हो रही है। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि एक डेबिट हो रही है और बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें हम मल्टीपल डेबिट और एक क्रेडिट, या फिर सिंगल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट को देखते हैं, तो वहाँ हम कंपाउंड वाउचर्स बनाते हैं। कंपाउंड वाउचर्स दो तरह के होते हैं, वन इज डेबिट वाउचर, अनदर इज क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर आर डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट। कंपाउंड वाउचर में जब हम मल्टीपल डेबिट्स करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, और जब हम एक डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड वाउचर्स हैं। कंपाउंड वाउचर में मल्टीपल नज़र आएगा आपको, या तो डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट। मल्टीपल डेबिट होगा तो एक क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट है तो एक डेबिट होगा। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज हमारा चैप्टर 8 फिनिश हो गया है। ये हमारा चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर है, तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लोगे और इसे लर्न कर लोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।